टॉनिका दिस साइड। आज हम लोग ऐसी 3 बेस्ट रेंज बाउंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें वो तीनों स्टॉक अभी एकदम नीचे चल रहे हैं और इसमें इतना पोटेंशियल है कि वो अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट लगी है 3 अपॉर्चुनिटी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट इज़ एसीसी। एसीसी के चार्ट को मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज करके रखा है ताकि एक ही स्क्रीन में हमें दिख सके। इसमें कैसा हुआ है, अगर हम यहाँ से एक रैंडम लाइन दौड़े तो एक लोअर लाइन इधर आएगी और मैक्सिमम यहाँ से नीचे गया है। तो ये स्टॉक में कैसा हुआ है, ये नीचे से ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, अब ये वापस नीचे आया है और हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी जीएसटी का भी बहुत सारा अनाउंसमेंट होने वाला है जिसमें सीमेंट सेक्टर को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। और ये मानसून सीजन भी ख़त्म हो गई अपनी, तो वो हिसाब से भी इसमें थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है। तो ये सब फैक्टर को कंसिडर करते हुए और हम इसके आगे चलते हुए फंडामेंटल्स भी देखेंगे, मुझे ये रेंज बाउंड के हिसाब से परफेक्ट कैंडिडेट दिख रहा है। अगर हम इसका यहाँ से चेक करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल है अराउंड 38%। टारगेट निकल के आ रहा है 2500 2477। ये हमने रैंडम लाइन प्लेस की है, इसमें कभी भी हम कोई एग्जैक्ट पॉइंट पे सेल नहीं कर सकते। तो जहाँ पे ये मैक्सिमम टाइम टच करके नीचे आया है वो हम पकड़ेंगे तो 2475 जितना, या तो फिर राउंड फिगर करके 2500 जितना टारगेट निकल के आ रहा है। मोर ओवर इसमें अभी क्या हो रहा है, एक छोटी सी वाटर स्लाइड भी इधर बनी थी, शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये। सो यहाँ से एक डाउनफॉल आया था, फिर एक दो कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ और आज इसने, आज नहीं मतलब लास्ट वीक में इसने ब्रेकआउट दिया हुआ था, क्योंकि हमारा वीकली टाइम फ्रेम है ना, इसके लिए। तो इसका छोटा साइड टारगेट भी अगर हम देखेंगे, सो दैट विल बी अराउंड, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1996 1995 तक का ये छोटा वाला फर्स्ट स्मॉल टारगेट रहेगा। और रेंज बाउंड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका टारगेट 2500 निकल के आ रहा है। इसके अगर फंडामेंटल्स हम ऊपर ऊपर से देख ले जाएंगे हम लोग स्क्रीनर पर, इसका आर ओ सी 17.4 है, आर ओ ई 13.2 है, जो इतना स्ट्रांग नहीं है। ये अदानी ग्रुप की कंपनी है एसीसी, और अदानी ग्रुप का तो आपको पता ही है, ये न्यूज़ बेस बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। एक छोटी सी न्यूज़ आएगी तो इसमें फटाफट 20% का अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है। तो अदानी वाले स्टॉक में ट्रेड करते टाइम ये पॉइंट भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। पीई के हिसाब से देखेंगे, सो इसका मीडियन पीई है अराउंड, एक मिनट, 23 जितना। और अभी ये 5 ईयर का भी नीचे है, 3 ईयर का भी डाउन चल रहा है, 1 ईयर का, 6 मंथ का, 1 मंथ का थोड़ा सा ऊपर है, मतलब मीडियम पी के आसपास नीचे ही चल रहा है। कंपनी का अगर हम सेल्स बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो इसका सेल्स अभी तक का हाईएस्ट एवर है, ईपीएस इसका हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट इसका ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है। देन बैलेंस शीट में जाएंगे तो रिजर्व 18,367 करोड़ का है। डेप्थ इसका बोरोइंग 430 करोड़, इसको हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं इसके कंपैरिजन में। सी डब्ल्यू आई पी इज़ अराउंड 2061। ओके, देन कैश फ्लो में जाएंगे तो कैश फ्लो इसका, कैश फ्लो को देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम इसको स्किप ही करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग में जाएंगे तो 56.69% स्टेडी रहा है। एफ आई आई का थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, डी आई आई का भी है 24% और पब्लिक का 14% है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मेरे हिसाब से तो ओके है, कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है इसमें। तो ऐसे देखेंगे तो ये एक रेंज बाउंड का अच्छा खासा कैंडिडेट है, और इसमें यहाँ से मुझे रिवर्सल आता हुआ भी दिख सकता है। सो यहाँ से भी अगर एंट्री अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अभी भी इसमें अराउंड 32% का पोटेंशियल बाकी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक। अगर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टॉक पे, दैट इज़ एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी मैंने वीकली चार्ट पे सेट करके रखा है। ये स्टॉक पहले एकदम अप ट्रेंड में था, फिर ये वापस नीचे ऊपर अभी कर रहा है। तो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है सपोर्ट और रेजिस्टेंट की। तो यहाँ से अगर हम मार्क करेंगे तो एक 47% की रेंज बन रही है, दैट इज़ वेरी मच बिग, 47%। ये स्टॉक में क्या होता है, यहाँ से ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अभी ये वापस नीचे ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकल के हिसाब से अभी इसमें रिवर्सल भी मुझे आता हुआ दिख रहा है ये नेक्स्ट लास्ट वीक में। सो यहाँ से भी हमारा एंट्री
बन सकता है। चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से इसमें एंट्री बन रहा है। इसका हम थोड़ा सा फंडामेंटल देख रहे होते हैं। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, आर ओ सी 40.1, आर ओ ई 28.6, प्रमोटर होल्डिंग 65.4। इसका पी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, मीडियन पी इज़ 33, 5 साल का पी नीचे है, 3 ईयर का पी नीचे है, 1 ईयर का नीचे है, 6 मंथ का नीचे, 1 मंथ का नीचे, मतलब बिलो मीडियम पी ये ट्रेड कर रहा है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखेंगे तो सेल्स इज़ ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर, नेट प्रॉफिट इज़ ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर, ईपीएस हाईएस्ट एवर, ओपीएम इसका 15 है विच इज़ गुड। बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो रिजर्व इसका 1591 करोड़ है, बोरोइंग 16 करोड़ ओनली है, इसको हम डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। सी डब्ल्यू आई पी स्टिल 29। देन इसके इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो प्रमोटर 65%, एफ आई 11%, डी आई आई 2%, पब्लिक के पास 21% है, उसमें भी 1.26 चंदर भाटिया मतलब एक स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है, तो 20% हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ ओके। सो फंडामेंटली भी ये स्टॉक मुझे साउंड लग रहा है। सो इसको भी हम 47% के लिए, अगर यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको 1 साल भी लगा तो भी दैट्स ओके। हम प्रीवियस डेटा इसका चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा था, ओनली 28 डेज। फिर वापस नीचे आया था, यहाँ से ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगा था, 84 डेज। तो यहाँ से अगर इधर इसको जाने में 6 महीने भी लग जाए तो भी 47% गेन इज़ टू गुड फॉर मी। ओके, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे जो ठीक लग रहा है स्टॉक वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हमारा लास्ट स्टॉक है अभी एक यूनाइटेड स्पिरिट। यूनाइटेड स्पिरिट में भी मैंने रेंज बाउंड का ये ड्रॉ करके रखा है। इसमें भी क्या था, एक पूरा अप ट्रेंड था, उसके बाद स्टॉक वापस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अभी वापस से नीचे आया है और लास्ट 2 वीक से ये रिकवर कर रहा है ऐसा दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ से भी इसके क्लोजिंग प्राइस से भी देखेंगे तो अभी भी इसमें 22% का पोटेंशियल बाकी है। और अगर बाई चांस अगर वापस से नीचे आ जाए तो हमारे सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक का अराउंड 27-28% जितना गेन बनता है। इसके हम फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट, आर ओ सी 26.5, आर ओ ई 19.7, प्रमोटर होल्डिंग 56.7। यूनाइटेड स्पिरिट का अगर पी हम देख लेते हैं, पी रेशियो, मीडियन पी 67.9, ये हाई पी पे ही ज़्यादातर इसका रहता है। 5 ईयर का पी, 3 ईयर का पी नीचे है, 1 ईयर का पी नीचे है, 6 मंथ का नीचे है, 1 मंथ का थोड़ा सा ऊपर है, दैट्स ओके। प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो इसका सेल्स मुझे दिख रहा है हाईएस्ट एवर, नेट प्रॉफिट इज़ हाईएस्ट एवर, ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर टीटीएम का, ईपीएस भी इसका ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर। लास्ट ईयर का बात करें मार्च 25 का तो सब हाईएस्ट एवर है। बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो इसका रिजर्व है 7959, हाईएस्ट एवर रिजर्व है। बोरोइंग इसका थोड़ा सा बड़ा है बट एज़ कम्पेयर टू रिजर्व इसको हम कम कंसिडर कर सकते हैं, दैट्स ओके। देन इन्वेस्टर्स में जाएंगे तो प्रमोटर 56.68 कंसिस्टेंट रहा है, एफ आई 15%, डी आई 14%, पब्लिक होल्डिंग ओनली 13.88, उसमें भी एक ट्रस्ट का है मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड है 2.38। सो 11-12% जितना ओनली पब्लिक के पास है। सो यूनाइटेड स्पिरिट का भी फंडामेंटल मुझे ओके लग रहा है, हम इसमें ट्रेड ले सके ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये हो गया मेरी तरफ से एक शॉर्ट वीडियो, जो रेंज बाउंड के हिसाब से अभी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिख रहे हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। द फर्स्ट वन वाज ACC, second one was ACE, Action Construction Equipment, and the third one is United Spirit। आप अपनी तरफ से भी इसमें एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटली टेक्निकली चेक कीजिए और सब स्ट्रेटजी को भी मिक्सअप कीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस आए तो उस हिसाब से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।